लोग जब जब भी कभी ना क्लास में बाल विवाह का टॉपिक आता था तो मैं देखता था कि घूर कौन रहा है मुझे। जहाँ पे आप पार्टी क्लब्स दोस्तों के साथ जाना, लड़कियां लौंडे ढूंढ रही हैं, लौंडे लड़कियों को ढूंढ रहे हैं बैठ के दिन भर, और अपने स्टाइल में पढ़ाया मैं। 1000 रुपये घंटा। हाँ, अफगानिस्तान के अब्दुल्ला उनकी बेटी को पढ़ाता था। मतलब जब मैं गया तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर लेके गए। पढ़ाते वक्त मैं वही लाउडली पढ़ा रहा हूँ, वही ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ। तो जब मैं बाहर निकला तो उनके बहुत से लोग मुझे घूर रहे थे। तो मैं निकला उसको पढ़ा के, और बाइक से ही रहता था मैं पढ़ाते वक्त। तो मैंने कहा टेक्निकल महात्मा जी टेक्निकल शूट कर रहे हैं। जो वो हमने ऐसी फोटो लोगो बनाने के पैसे थे नहीं तो वही लगा दिए थे, वो भी किसी स्टूडेंट ने क्लिक करा था। तो बस ऐसे ही वो नाम स्टूडेंट ने ऐसा दिया और हमने कुछ रख दिया। और आज सच में मुझे ऐसा लगता है जब लोग पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उस नाम में इतनी बात होगी। हाँ, वो बड़ा एक लाइफ का अजीब दौर आया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है। आज मेरे साथ जो है एक महात्मा है, और ये महात्मा जो है ये ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, टेक्निकल महात्मा है। मतलब डिफरेंट टाइप के महात्मा है। तो सबसे पहले तो इनसे यही जानना चाहूंगा कि भैया ये जो टेक्निकल ज्ञान है ये लाते कहाँ से हैं? क्योंकि टेक्निकल चीजें जो होती हैं ना बड़ी मुश्किल होती हैं। मतलब हमको तो कई बार इतना समझ में आता है कि लैपटॉप को ऑफ कर दो और ऑन कर दो तो 80% दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो अमरीश यही बताइए कि भैया ये जो टेक्निकल ज्ञान है ये आता कहाँ से? सबसे पहले थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने अपने बुलाया, और आई होप आपके माध्यम से हम बहुत से लोगों तक पहुंच पाएंगे और वो कुछ जान पाएंगे हमारे बारे में। और आपका सवाल सबसे पहला ही सवाल था, मुझे लगता है बहुत ही। बट देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सोशल मीडिया का जब जमाना आया है तो जितने भी लोग आज से 8 साल पहले 9 साल पहले इन्होंने भी अपना करियर एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर शुरू करा, उनको टेक्निकल शुरू तो जीरो से। उनको कैमरा क्या होता है, मोबाइल से कैसे वीडियोस बनती है, अरे मोबाइल में साफ आवाज कैसे रिकॉर्ड होती है, ये भी नहीं पता था। कि मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो ये भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। बट कहते हैं ना कि आजकल एक रेवोल्यूशन है, आपके पास एक इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ है। यहाँ तक कि ये कि एक यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सब कुछ है। तो मैंने यही से शुरुआत करी। मैंने यूट्यूब जो जहाँ मैंने अपना करियर बनाया वहीं से मैंने देख के वीडियो शुरू करी। बहुत सारे उस साइड तो क्या बहुत से लोग इतना गाइड नहीं करते थे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी, सब कुछ एक अगर आप देखें तो एक टेलीविजन वाला जोन था। सोशल मीडिया जस्ट लाइक एक पोस्ट डाल देना और ये सब चीजें थी। अगर आपको वीडियो फॉर्म में जाना है तो टेलीविजन सब यहीं पे देखते थे। अगर आपको कोई न्यूज देखना है तो भी टीवी पे ही देखते थे। अब तो क्या चीजें बहुत बदल गई। तो मेरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब ही रहा। सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, और फिर मैंने सारा जितना भी काम आज जो कर रहा हूँ वो यूट्यूब के थ्रू ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो खुद की जिंदगी रही बड़ी स्ट्रगल वाली रही। बिहार से हैं आप, और माँ को माई कहते हैं वहां पर, और जब आप दिल्ली आए तो बहुत सी बुली का सामना करना पड़ा, बड़े सारे आपको ताने सुनने पड़े। तो वो जो दौर था वो कितना मुश्किल दौर था, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। बचपन किस तरह का था? मतलब बहुत पुरानी चीजें रिकॉल करा दी मतलब अचानक से। मैं आपको मैं रिकॉल कर रहा हूँ यार, वो दिल दुआ करते थे। बट ये बुली वर्ड और ये सब बात पहले मालूम हुई। मतलब मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग गाँव से आए, मैं 7th क्लास में दिल्ली गाँव से आया, और मुझे ये बुली क्या होता है, आजकल बॉडी शेमिंग होती है, कहता हूँ सुखे है ना। आजकल हम लोग पहले स्कूल में ये सब वर्ड तो नाम दिए जाते थे, तो ये वर्ड हमने सुना ही नहीं था। हम तो नाम रिप्रेजेंट होते थे। तो जैसे कोई बिहारी आज सुन तो कोई बिहारी करा, तो ये सब हमें नॉर्मली लोग बुलाते थे। रही बात तो जी, रही बात अगर आपने माँ को माई से, तो मैंने हमारे गाँव में ही कल्चर है माई ही बोलने का, तो मैंने गाँव में भी माई ही बोला, सिटी में भी माई ही बोलता था। इससे मेरे आसपास रिलेटिव्स वगैरह थोड़ा मजाक भी फन भी क्रिएट करते थे। ठीक है, मुझे मम्मी बोलने में थोड़ा अजीब लगता था कि वो मम्मी कैसे बोले, मैं माई को मम्मी, वो मुझे अजीब लगता। तो खैर ये सब तो नॉर्मल पार्ट रहा है मेरे जीवन का। बट रही बात शुरुआती दौर में, पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइविंग की जॉब करते थे, और वही हमारा रोजगार का उनका जो साधन था। हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में पढ़ने लिखने में ज़्यादा सही था नहीं, लेकिन एक अंदर ना चाह थी कि यार कुछ तो लाइफ में करना, अच्छा करना है। हमेशा एक अंदर एक इनर पीस, मतलब एक मोटिवेशन, आप एक वर्ड हुआ करता था जो मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बच्चा था। बाहर से बहुत शरारती था, लेकिन अंदर से किताबें पढ़ना, यार लाइफ में आगे बढ़ना है। श्वेत मॉडल की किताब आया करती थी उस टाइम, उसे बुक पढ़ के अपने आप को रोंगटे खड़े हो जाना। टीचर जब क्लास में पढ़ाने के बाद मोटिवेशन की बातें करते थे, उसमें सुनने में बड़ा मजा आना। ये बाहर से एक चंचलपन था जो दुनिया को दिखता। तो ये सब चीजें चली नहीं, लेकिन मैं हमेशा कुछ करने की चाह में रहता था। 12वीं के बाद मैंने जो है, 12वीं से पहले एक बीच में बहुत घटना हुई मेरे साथ, मेरी जी उस टाइम मेरी माता जी का देहांत हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक रील देख रहा था, बादशाह ने एक लाइन कही कि अपना बाप ना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर माँ खत्म होती है तो तुम्हारा घर में कोई दिक्कत आ जाए थोड़ी, वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिदा खत्म होता है, सब कुछ चला जाता है जीवन से। और हम जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, जो लोग सुन रहे होंगे वो समझ पाएंगे कि पिता का जाना बहुत सब कुछ हो जाने के बराबर है जीवन में। तो थैंक गॉड मेरे पिताजी मेरे साथ है और आज तक उनका सपोर्ट रहा है हर चीजों में। खैर हमारी और उनकी बहुत से जो मतभेद रहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं बेसिकली कि वो चाहते हैं कि यार हम कुछ कर पाए अपनी लाइफ में, वो हमारे करियर से डरते, इतना हम नहीं डरते। तो जब पहली बार मैंने ट्यूशन पढ़ाने का सोचा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने कहा यार ये तो बरसात है, जब बारिश होगी तो भिगो करेंगे तो सूखे रह जाओगे। लेकिन फिर भी मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने वो चीज़ करके दिखाई। तब उनको बिलीव हुआ कि भाई ये जो डिसीजन लेता है वो कर सकता है। ठीक 7-8 साल बाद जब मैंने 2016 में मैंने कहा कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और ये ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, तो जब उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी तो उनको बुरा लगा होगा कि मास्टर आदमी जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो ये सब क्या करेगा। लेकिन उनको बिलीव था कि ये कुछ देख रहा है, कुछ सोच रहा है, तो बहुत सही सोच रहा होगा। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मुझे भी याद है मेरे 2016 के दिन में जो रात को जब मैं ट्यूशन पढ़ा के रात को 9 बजे आता था, 9 से लेकर 12 बजे तक तो बहुत सारी बातें करते हैं। इस यूट्यूबर को ये पैसे मिलते हैं, ये फोन लोगों को मिलते हैं, फ्री में गिफ्ट आते हैं बहुत सारे। तो मुझे याद है उस दौरान हमने बहुत सारे डिस्कशन करे। तो एक जर्नी रही है। मैं आपको सच बताऊं, एक लाइन है जो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ सब ड्राइवर, चौकीदार, वादी सब यही को थे। यार गरीबी का एहसास कभी हुआ नहीं। गरीबों के बीच सभी एक जैसे ही थे अल्टीमेटली, और सुखी जीवन था। अगर तो कोई टेंशन थी नहीं लाइफ में। लेकिन आप एक अंदर से चाहती कि लाइफ में कुछ करना है, हमेशा कुछ करना है। आज भी यही चाहे कि हर बार कुछ नया करना है। तो इसी चाह में चल रहा है बस वही। और इसलिए बताऊँ, शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया, पहली बार बोल रहा हूँ कि जब मैं 17 का था तो दादी को बड़ा गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे फादर को शादी कर दी जाए। बट वो कहते थे कि इनको तकलीफ होगी आगे जाके। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो पत्नी समझ पाती है आपको जीवन में, जो आपकी वाइफ समझ पाती है, वो शायद इंटायर लाइफ, मॉम डैड का एक सर्टेन एज है ना, उस एज के बाद वो आपको नहीं देख पाएंगे। इनफैक्ट आपको देखना होगा उनको। बट वाइफ का इंपॉर्टेंट रोल, जब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 15 साल शादी को हो गए, तो मुझे समझ आता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो मेरे पिताजी ने सेक्रीफाइस किया मेरे लिए स्पेशली, और उसका रहना शायद मैं कभी चुकाना। तो एक जीवन का पड़ाव। तो 11th में शादी तो हो गई आपकी, ठीक है। आप बल्कि कॉलेज जाते थे तो, या 11th-12th के दौरान भी आप मैरिड थे, ठीक है। तो स्कूल में किस तरह का रिएक्शन होता था आसपास दोस्तों का? मतलब आप बोल रहे हैं, मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि मैं उस टाइम के ना वो मूवमेंट्स इंजॉय कर रहा हूँ कि लोग जब भी कभी ना क्लास में बाल विवाह का टॉपिक आता था तो मैं देखता था कि घूर कौन रहा है मुझे। तो एक आध कोई लड़कियां, किसी लड़के ने घूरा तो मुझे लगता है इसको पता है, लगता है मेरे बारे में, कि मैं छुपाता था थोड़ा सा। एक बुरा तो लगता ही है यार, मतलब आप उस एज में शादी करके आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग सेंटर जा रहे हो, तो मैं, जो मेरे गली के दोस्त होते थे, मैं उनको मना करता था प्लीज़ यार मत कहियो। तो मैं थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो लोग मेरे से थोड़े डरते भी थे, मतलब नहीं कहते थे। अदरवाइज को सीधा बच्चा होता है तो लोग उसकी बहुत बुली करते हैं, कह रहे देखिए शादी हो गई। तो एक आध ऐसा चीज़ है, पता चल ही जाता है, तो लोग थोड़े बहुत मज़े लेते थे कि यार इतनी कम उम्र में शादी हो गई इसकी। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि वो सब चीज़ें बहुत 0.1% है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई लड़का बदमाश हो तो उसकी शादी करा दो, अगर आपने सुना तो होगा। हिंदुस्तान में है ना कि मुझे लगता है, मतलब मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूँ कि इंडिया में हर प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन है शादी करा दो, दूसरा बच्चे पैदा कर लो। मुझे लगता है ये ना एक जेन्युइन भी सॉल्यूशन है। मैं आपको मैं जब ये चीज़ें आगे आ चुका हूँ तो देखिए, लाइफ सेटल ना होना ये कोई परफेक्ट कोई टाइम ही नहीं है यार। मतलब आप क्या देख रहे हो, मतलब मेरे आसपास के लोग हैं, वो सोच रहे हैं हे भगवान मैं कैसे भी करके बस 1 लाख रुपए महीना अर्न कर लूँ, मैं सेटल हो जाऊँगा, फिर मैं शादी करूँगा। यार अपन यहाँ कहीं 10x भी करके भी लोगों को लग रहा है कि सेटल नहीं हो यार लाइफ में, अभी बहुत कुछ आगे करना है। तो एट द एंड मुझे एक चीज़ समझ आती है कि सेटलमेंट की कोई लाइफ नहीं है, हर एज को एंजॉय करिए। मैंने थोड़ा जल्दी एंजॉय कर लिया, मेरा वाला लाइफ मत दीजिए। बट जो 25 साल की उम्र होती है, जहाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में होते हैं, भटकने की उम्र होती है चीज़ों को, जहाँ पे आप पार्टी, क्लब, दोस्तों के साथ जाना है ना, नई लड़कियों से दोस्ती करना, बहुत सारे एप्लीकेशन है आप देखोगे, बम्बल, टिंडर, यहाँ पे यार लड़कियाँ लौंडे ढूंढ रही हैं, लौंडे लड़कियों को ढूंढ रहे हैं बैठ के दिन भर। तो ये सब काम छोड़ के एक सही लड़की ढूंढो, एक पार्टनर बनाओ। जरूरी नहीं है कि यार सिंदूर लगा के ही जीवन को आगे बढ़ाना है। आजकल मैं बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके रिलेशंस 5 सालों से चल रहे हैं। उनको पता है कि यार हमने अभी शादी नहीं करी है, बट हम वो रिलेशन में है कि हम सब कुछ शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से, अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं, क्या करियर है वो चीज़ डिस्कस कर पाते हैं। आप एक फोकस्ड होते हैं, डरे भी होते हैं कि भाई पता चल जाएगा तो मार पड़ेगी।
तो आप करियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो मेक श्योर आपको एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहिए। मैं पता नहीं आज क्या क्या बातें कर रहा हूँ, नहीं, आप आज दिल से बात पहली कर बार। रहे हैं, तो जब दिल से बात करते हैं तो यही होता है कि पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि आपको एक लाइफ में एक अपनी पार्टनर ढूंढनी चाहिए बढ़िया सी सही एज में, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर करियर गोल सेट हो जाता है और चीज़ें तो चल रही होती हैं लाइफ में। तो ऑन द गोइंग यही सब चीज़ थी, लोग बुली करते थे, बट मैं सब मानता हूँ कि आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर वो सारे डॉट्स मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं आज आपके साथ बैठा नहीं होता। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बैठ के अपनी बातें आपके सामने बेबाक तरीके से रख पा रहा हूँ, तो वो डॉट्स के ही वजह से आज मैं। तो 12th के बाद किस तरीके से ट्यूशन स्टार्ट हुई और किस तरीके से फिर आगे जर्नी बढ़ी? ऑब्वियसली जब आप एक 18-19 की उम्र से पार कर रहे होते हैं तो पिताजी के साथ अनबन रहती है। कभी कुछ बातों पे आपको लगता है कि मैं खुद कर लूँगा, अब मैं कमा के खाऊंगा, तो ये चीज़ें बड़ी रहती हैं। तो मेरे अंदर और कोई स्किल्स तो थी नहीं। आज भी लोग परेशान हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। अगर आप एक्चुअल में देखिए, मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको जॉब किस चीज़ की दूँ, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। तो जब आंसर नहीं है, तो मेरे पास भी उस टाइम आंसर नहीं था, बट उस टाइम मेरे अंदर ये था कि यार मैं ट्यूशन्स बहुत पढ़ता था, तो मुझे लगा मैं ये पढ़ा सकता हूँ लोगों को। तो ये मेरे अंदर एक स्किल थी, मुझे फील होता है, और वो राइट स्किल भी थी। मैंने 1-2 बच्चे पढ़ाना शुरू करे अपने आसपास। हाँ, पहले घर पे पढ़ाना शुरू करे, उसके बाद मैंने बाहर निकला, जहाँ जीके एक एरिया है, दिल्ली का पॉश एरिया है, उनके बच्चे डीपीएस पाथवे स्टेप बाय स्टेप, तो किसी टीचर के थ्रू वहाँ पढ़ाया और अपने स्टाइल में पढ़ाया मैंने। 1000 रुपये घंटा? हाँ, तो 500, 700, 1000 रुपये घंटे, आपने पूरी अच्छी रिसर्च करी है मेरे ऊपर। तो ये सब मिलना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताऊं, आज से अगर आप 8 साल पहले देखें, 1000 रुपये घंटे का मिल रहा है, अगर 3 घंटे में 3000 बन गए तो महीने के 70-80 हज़ार बन गए। ट्यूशन पढ़ाया करता था, मैंने कई साल ट्यूशन पढ़ाई है। जी। 12th में शुरू कर दी थी मैंने। तो मुझे याद है कि मैं जैसे पढ़ाता था तो वो ये था कि 3000 रुपये महीना हाँ, ऐसे मिलते थे। जहाँ मैं रहता था पर घंटा तो मतलब उस टीचर को मिलते थे जो शायद होता था कि इस इलाके का सबसे बेस्ट टीचर है, राइट। उस तरीके से वो मिलते थे। हाँ, तो मतलब हम बेस्ट में ही आते थे। हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं जब आपने 1000 रुपये घंटा सुना, मैंने कहा नहीं यार, ये मतलब सही लेवल का टीचर। तो और तकरीबन मैंने 8 साल पढ़ाया है ट्यूशन। मेरी एक बहुत लंबा करियर रहा है अभी तक। यूट्यूब मैंने 7 साल दिया है, ट्यूशन 8 साल हो चुका है, तो अभी भी उसमें ज़्यादा दिया है। तो होता क्या था कि मैं बेबाक था सर। मैं आपको बताऊँ, मैं अफगानिस्तान के अब्दुल्ला उनकी बेटी को पढ़ाता था। मतलब जब मैं गया तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर लेके गए, तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा अमीर होगा ये। पर मैं कभी भी ना, वो मेरे अंदर जो दिल्ली वाला लौंडा था ना, वो कभी गया नहीं। मास्टर में था बट बाहर से वैसा ही था, गया और बड़ा सब कुछ एकदम वीवीआईपी था अंदर। बट पढ़ाते वक्त मैं वही लाउडली पढ़ा रहा हूँ, वही ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ। तो जब मैं बाहर निकला तो उनके बहुत से लोग मुझे घूर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि ये जो मेरा स्टाइल है लोगों को पसंद है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अकाउंट्स पढ़ाता था बच्चों को, और 11-12 के बच्चे और ग्रेजुएशन के थे, तो 11-12 ज़्यादा पढ़ाता था, सीरियस बच्चे वही हुआ करते थे। तो 7-8 साल वो करियर रहा, अच्छा पढ़ाया ऑलमोस्ट। उससे मैं बड़ा मैंने अपने एक घर भी खरीदा, एक अल्टो खरीदी आज से 10 साल पहले। तो मुझे याद है, ठीक आज से 10 साल पहले 2013 में ट्यूशन पढ़ा के मैंने एक अल्टो K10 खरीदी। और मोबाइल फ़ोन, उस टाइम 30,000 के फ़ोन बहुत ही महंगे हुआ करते थे ट्यूशन टीचर के लिए। तो वो सब मतलब एक ट्यूशन से मैंने अपना एक करियर अपस्किल कर लिया था। बट हमेशा मुझे चाहती कि यार मैं पैसिव इनकम जनरेट करूँ। मतलब जैसे हमने बहुत खुश हुए कि हम 1 घंटे गए, हमें 1000 रुपये मिल गए, बट अगर नहीं जाऊँगा तो नहीं मिलेंगे। तो ये मेरे अंदर ना एक टीस रहती थी। तो मेरे बेटे का जब भी डॉक्टर के पास मेरी वाइफ जाती थी ना, जी, के बेटे को एक बीमारी हाँ, जो हो गई थी, जिसके लिए रोज यूरिन टेस्ट एक होता था। हाँ, वो बड़ा एक लाइफ का अजीब दौर आया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे बेटे को हो गई है। और उसमें क्या होता है, यूरिन से प्रोटीन निकलता है बच्चे के। तो डॉक्टर ने बोला कि एवरीडे आपको यूरिन टेस्ट करना है और सारी चीज़ें, और एस्टोराइड्स दिए जाते थे उसको। उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हुआ। 15 दिन पहले वो बहुत ही पतला सा था और अचानक से हैवी हो गया। और लोगों को अच्छा लगता था, मोटे बच्चे अच्छे लगते हैं हमें, बट हमें पता था क्या प्रॉब्लम है, दिन भर खाता था। तो जब मेरी वाइफ हर दिन डॉक्टर के पास जाना है, हर 5-6 दिन बाद, और डॉक्टर की एक फ़ीस होती थी 1000 रुपये के करीब, तो मैं अपनी वाइफ को कहता था यार तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, मैं ज़रा ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ। और एक फेयर एनफ मिडिल क्लास लोगों की आई थिंक ये बहुत अच्छी सोच भी है कि अगर तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो और मैं पढ़ा लूँगा तो बुरा क्या है यार। पैसे, कहते हैं कि पैसे कमाने के 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, लेकिन बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सर जी। और ये हम सबको मानना चाहिए। मतलब जब आप किसी को कंजूस बोलते हो तो आप आगे मत बोलना यार, क्योंकि 10,000 कमाना बहुत आसान है, 10,000 बचाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मैं ठीक था अपने जीवन में, कंजूस तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट वो सब चीज़ें मैं सोचता था, मनी मैनेजमेंट, जो बजटिंग होती है घर की। तो वहाँ से ख्याल आया कि यार मैं कैसे भी करके पैसिव इनकम कैसे जनरेट करूँ।
मतलब मैं आज आपके साथ बैठा हूँ इंटरव्यू और मेरा ऑफिस चल रहा है, मेरी टीम काम कर रही है मेरे लिए, मैं सो रहा हूँ तो मुझे पैसे आने चाहिए। मुझे उस टाइम पैसिव इनकम नहीं पता था, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें थी कि मुझे ऐसा पैसे चाहिए, तो फिर काम करना शुरू किया, आगे बढ़े सर। तो ख्याल कैसे आया कि यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ, और ये नाम महात्मा जी टेक्निकल, बड़ी इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। हुआ क्या, जब मैंने प्लान किया कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना आप ही का ख्याल था या किसी ने गाइड किया इसमें कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, अच्छा बोल लेता है या तेरे पास ज्ञान है, आइडिया? तो वही मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा कुछ लाइक सर्च करता रहता था इंटरनेट पे ऑलवेज। तो मैं टीचर था तो पैसे तो अर्न कर ही रहा था, तो मैंने अपना एक, उस टाइम इंटरनेट बड़े महंगे हुआ करते थे, तो टाटा डोकोमो का ब्रॉडबैंड लैपटॉप पे लगा के सर्च करता रहता था इंटरनेट पे सारी चीज़ें। तो एक क्या कैसे करके यूट्यूब चैनल था जो कि सिंगापुर में रहती थी मैं, अब मुझे पता चला। तो उनकी आवाज़ बहुत सॉलिड थी, जब वो वॉइस ओवर करके वीडियोस बनाती थी। तो उन्होंने एक वेबसाइट का नाम बताया था कि भाई सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ यूट्यूबर कितना अर्न करते हैं। तो हमें पता चला कि क्या है, तो उन्होंने दिखाया कि उनकी खुद की अर्निंग कुछ उस टाइम 30,000 रुपये की थी। तो वो कहती थी देखो जो मैंने वीडियोस बनाए उससे हर महीने मुझे 30,000 आते हैं, आगे चल के मैं भी अपनी एक कंपनी डालूंगी, ऑफिस डालूंगी। तो हमने कहा यार ये सही है। तो उस टाइम जब मैंने देखा तो मैंने भी रिसर्च करा कि कैसे कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आई, जो आपका पहला सवाल था मुझे कि यार ये कैमरा कहाँ से लाऊंगा, वो क्रोमा तो नाम ही नहीं पता था कि पीछे गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें पता नहीं थी। ये माइक कैसा होता है, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो ड्रॉप कर दिया। पर जब ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे तो बहुत सारे स्टूडेंट ना, मैंने एक चीज़ देखी यार कि अभी भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि यार गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो, मैंने कहा देखो सारा गेम ना इन्वायरमेंट का फ़र्क है कि बच्चा कौन कौन से फैमिली से आता है वो वैसी ही बातें करेगा। तो जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था डीपीएस मॉडर्न स्कूल्स है ना, पाथवेज, और ये सब बच्चे, इनके पेरेंट्स हमेशा यूएस, और इनकी बातें पढ़ के भी बाहर ही जाना था इनको। तो ये हमेशा लोगन पॉल, प्यूडीपाई, इनकी बातें करते थे मेरे सामने। अरे सर इस यूट्यूबर को देखा मैं, मतलब वो इंडियन बॉलीवुड वालों के फ़ैन ही नहीं थे, वो फ़ैन बाहर वालों के रहते थे। तो किसी ने कहा सर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते यार, ये तो पढ़ाते आप यूट्यूब पे करो ना। तो मैंने किसी बच्चे ने कहा मुझसे, मैंने कहा यार कैसे करना है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो उसने मेरे को प्यूडीपाई की वीडियो दिखाई जो गेमर है। तो मैंने एक अपना एक उस टाइम सोनी का कुछ PS4 कंसोल होता है, उसने गया मेरे को, पार्थ मंगानी उसका नाम था, उसने खरीद दिया। उसने कहा सर गेम खेलो, एंजॉय करो लाइफ को। मतलब लोग टाइम पास करने गेम खेलते थे, मुझे टाइम निकालना पड़ रहा था। तो मैंने 10 दिन बाद उसको बेच दिया किसी को, क्रिकेट पे डाला, किसी ने खरीद भी लिया। मैंने कहा ये सब मेरे बस की नहीं है यार। तो मेरा एक और स्टूडेंट था करमन सिंह गुजराल, जो भी कनाडा में रहता है और वहीं का सिटीजन भी, मेरे ख्याल से ओनरशिप ली है, अभी शादी वादी भी कर ली कैनेडियन से, तो बढ़िया लाइफ जी रहा है वो। तो 12वीं था, उसने कहा सर आप ये जो पढ़ा रहे हो ना यार, ये इसको यूट्यूब पे डालो अकाउंट्स को। तो मैंने कहा करते हैं। तो मैंने बहुत ट्राई किया, एक छोटा सा कैमरा था, उससे वीडियोस वगैरह बना के, बट वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, देखा कोई चल नहीं रहा है। बट एक दिन मेरे पिताजी घर पे नहीं थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मिडिल क्लास की सबसे प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर ना बहुत ज्ञान है, लेकिन आप किसी को ज्ञान दोगे कोई सुनेगा नहीं। लोग बोलेंगे पहले तू ठीक कर ले अपने आप को, सुबह उठ नहीं पाता टाइम से, है ना तेरा ये ठीक नहीं है ना, अपने खुद के तेरे लक्षण, तो आप ना फिर वो खुल के बोल नहीं पाते। तो मेरे फादर उस दिन रात को नहीं आए थे, उनकी जॉब लेट नाइट होगी शिफ्ट। तो उस दिन मेरे को रात मिला, तो मैंने माइक रखा और मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी थी मोटिवेशनल बुक्स, तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया। और खैर मेरा टीचर वाला ही बैकग्राउंड रहा है, तो बच्चों को डांटता था बेटा पढ़ नहीं रहा है लाइफ में, ये कर। मैंने वो रिकॉर्ड करा और यूट्यूब पे डाल दिया। वो वीडियोस धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। उससे पहले मैंने कहीं घूमने चला गया, प्रगति मैदान, वो सब डाली, वो सब चली नहीं वीडियोस। तो फिर मुझे निश्चित क्लियर हुआ कि यार जो मैं मास्टरी जो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पे काम आ रही है, मुझे यही फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, है ना, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। मैंने इससे पहले वॉइस ओवर पे वीडियोस बनाई। वॉइस ओवर इसलिए बनाई बिकॉज मेरे पास कैमरा नहीं था और बैकग्राउंड नहीं था इतना बढ़िया कि हम कुछ बना पाएँ। बट आज इतनी खुशी है कि आज कौन से सेट पे बनाए वो टीम डिसाइड करती है कि भाई आज इस सेट पे वीडियो बनाए। तो ये सब चीज़ें ना मेहनत का फल है। देखिए हमने मेहनत करी, सबसे आप ना, मैं एक चीज़ देखी कि कंसिस्टेंट होकर चीज़ों में लग जाओ यार। तो मैं आपको थोड़ा वही पास्ट बताता हूँ। तो हमने वो वीडियोस बनाई, चलना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि भाई 5-6 महीने धक्के खाने के बाद कि ये वॉइस ओवर करो, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, चलेंगी। बट मैंने कहा आशावादी था, मैं हमेशा कुछ जाता था। तो यूट्यूब का इवेंट्स हुआ, वहाँ गया, कुछ नए क्रिएटर पहली बार दोस्त बने। एक स्टडी आई की यूट्यूब चैनल है इंडिया का, अनअकैडमी के कॉम्पिटिटर्स थे वो उस टाइम। तो गौरव गर्ग मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने। तो मैंने उनको देखा यार ये लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, पेन ड्राइव में कोर्स दे के बच्चों को घर भेजते हैं। तो धीरे धीरे ये सब टेक्निकल चीज़ें दोस्तों से सीखता गया, आगे बढ़ता गया और
आज आपके साथ बैठा हूँ। कैसे रखा महात्मा जी अच्छा टेक्निकल? अच्छा, हाँ, बीच में ये सब स्टोरी है जो खैर बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लेके चलता हूँ तो कुछ चीज़ छूट जाती है। तो हमने कुछ ज्ञान की खोज और समथिंग कुछ ऐसा बहुत सारे नाम रखे, वीडियोस में भी रखते हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल पे जो मेरी पहली वीडियो प्राइवेट रखी हुई है, उस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ ज्ञान की खोज। तो किसी ने पीछे से कमेंट कर दिया, चोर आदमी, इसने मेरा नाम चुरा लिया, है ना, किसी बच्चे का भी नाम होगा उसका उस टाइम। तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गया यार, दूसरे का नाम ले लिया हमने। तो हमने कहा यार क्या रखा जाए। तो मेरा स्टूडेंट वही करमन सिंह गुजराल, उसने बोला सर जैसे टेक्निकल गुरुजी थे, टेक्निकल शर्मा जी थे, और भी बड़े चैनल थे, टेक्निकल दिस। उसने कहा यार आप टेक्निकल गुरुजी हैं, आप महात्मा जी टेक्निकल बन जाओ। नहीं, उन्होंने बोला कि टेक्निकल महात्मा बन जाओ, टेक्निकल गुरुजी तो आप टेक्निकल महात्मा जी बन जाओ। तो मैंने कहा यार, फिर मैं निकला उसको पढ़ा के, और बाइक से ही रहता था मैं पढ़ाते वक्त। तो मैंने कहा टेक्निकल महात्मा जी टेक्निकल शूट कर रहा है। तो मैंने टेक्निकल महात्मा की जगह उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने महात्मा जी टेक्निकल। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा नाम है, कैची नाम है, बहुत साउंडेड नाम है, लोगों को दिमाग में आ जाता है। मेरा एक लोगो भी है ऐसे करके, जो वो हमने ऐसी फोटो, लोगो बनाने के पैसे थे नहीं तो वही लगा दिए थे, वो भी किसी स्टूडेंट ने क्लिक करा था। तो बस ऐसे ही वो नाम स्टूडेंट ने ऐसा दिया और हमने कुछ रख दिया। और आज सच में मुझे ऐसा लगता है जब लोग पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उस नाम में इतनी बात होगी। बट अगर आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते, मैं 4000 से ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, इतने लोग नहीं देखते, इतने बड़े इवेंट्स नहीं करते, तो उस महात्मा जी टेक्निकल का कोई अस्तित्व तो होता नहीं। वो एक छोटा सा नाम होता जिसमें कोई वजन नहीं होता। वो वजन इसलिए है क्योंकि हमने काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि 7 साल लगातार कंसिस्टेंट वर्क करना, ये भी एक चैलेंजेस काम है, एक काम को लगातार करना और खुश रहना। मतलब कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जो किसी को भी मोटिवेट करेंगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेट हो कि यार इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, वो कहते हैं ना कि किसी का दिन चलता है, ये देश का चल रहा है यार दिन, इस टाइम भारत का दिन चल रहा है। तो इस दिन को ना पकड़ो, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और हड़बड़ी नहीं करो, एक स्किल को पकड़ो, मास्टर बन जाओ। मैं गारंटी देके कहता हूँ कि आप 3-4 साल बोलने वाले यार वो छोटी सी स्किल बढ़ी तुम्हारी वजह से आज यहाँ पे बैठे। हम यूट्यूब पे प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब बढ़िया सर, वैसे क्या करते थे, बोले सर डॉक्टर थे, बड़ा बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डाली, एक वीडियो चल गई, तब से वही कर रहे हैं। वो पॉइंट कब आया जब लगा कि अच्छा हाँ अब ये चलना शुरू हो गया है? ये उस वीडियोस पे 3000 व्यूज आए और डंप हो गया और रुक गया। तो यार मैं तो वायरल हुआ था, क्या हो गया पता नहीं, मेरा CTR नहीं बढ़ रहा, यूट्यूब ने मेरी ग्रोथ रोक दी। मेरी वाइफ ने कहा सोचते ही रहोगे, बनाओ भी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बना देते हैं। एक स्टेडियम बुक कर लिया हमने, जीवन में कभी मैं स्टेडियम नहीं गया, पहली बार मैंने स्टेडियम बुक किया। अभी हमने रिसेंटली 5000 यूट्यूबर्स का इवेंट करा, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5000 क्रिएटर इन वन स्टेडियम। 3 बार सुनील शेट्टी का नाम ले लिया, हाँ अन्ना, उनकी फिल्में तो उनके ऐसा स्टाइल वगैरह पसंद था। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, जब 17-18 का है, जब दिल में कुछ अरमान जागे, तो शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन रहा और आज भी मैं उनका फैन हूँ। और वो जो आपने बताया वो बड़ा टफ टाइम था यार, सीरियसली तो हैबिट बन गई थी। मैं मतलब बेड से उठ रहा हूँ और उठते वक्त मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही दिखता था, सबसे पहला काम ये होता था। और उसके चेहरे पे स्माइल, इट मींस नेगेटिव आया, क्योंकि उसको एस्टोराइड्स दी जाती थी, उस वजह से यूरिन से प्रोटीन नहीं निकलता था। जब सामने वाला बैठता है और आप उसकी ना बहुत पेन पॉइंट पकड़ते हैं, जैसे कुछ बातें याद आ गई कि वो माई वाला वर्ड, तो बड़ा कभी कभी तो मुझे भी याद नहीं रहता ना, जीवन में इतनी चीज़ें हो जाती हैं।